हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ चैलेंज एवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होने वाली है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 का। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रश्नावली 8.1 के सभी सवालों को मैंने करा दिया था। प्रश्नावली 8.1 में 2 वीडियो बना है और दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे अब उसके बाद जो हमारा है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे पहले मैंने पढ़ा सिंपल त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पर कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ऐसे विशिष्ट कोण हैं जिनके त्रिकोणमितीय हमें अनुपात ज्ञात करना है। वो विशिष्ट कोण है ज्यामिति के अध्ययन से आप 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के रचना से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। यानी कि इसमें सीधा मैं पॉइंट पे आता हूँ कि 0 अंश, 30 अंश, 0 अंश के साथ 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इन्हीं का हमें सूत्र यानी कि मान याद करना है। तो इन्हीं सूत्रों का हमें प्रयोग करना है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल मैथ चैलेंज एवन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया है साइन 45 अंश, यानी कि साइन 45 अंश का मान हमें ज्ञात किया हुआ है 45 अंश। ठीक है, तो पहले हम यही बता देते हैं कि मान निकलते कैसे हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। साइन 45 अंश, तो 45 अंश के कोण की सम्मुख भुजा, कोई हमें त्रिभुज बना है, मान लीजिए यही लीजिए, तो ये 45 अंश है। कोण की सम्मुख भुजा यानी कि लंब कितना है, मान लीजिए यहाँ 1 है और नीचे √2 है। यही चीज़ हमें दिया है, मान निकाल के दिया है। ठीक है, तो सीधा हम पॉइंट पे आते हैं। जो आपको सूत्र याद करना है वही सूत्र आप याद करके, मतलब ज़्यादातर वही सूत्र आपका प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए सीधे उस सूत्र पे चलते हैं। तो अपने सूत्र पे हम आ गए हैं। तो यही हमारा, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो ये तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये सूत्र वेरी हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो इससे आप ज़रूर याद करिएगा और याद करने की ट्रिक भी मैं आपको अच्छे ढंग से बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले 0 अंश, ये कुछ विशिष्ट कोण अनुपात है। ठीक है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है, ये कोण दिए गए हैं। ठीक है, साइन ए कॉस बी, टेन ए, कॉसेक सेक और। ठीक है, अब देखिए साइन अगर हम इसी तरह याद किया जाएगा। अगर कोई पूछे साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन में 0 अंश का मान 0 होता है। अगर साइन में पूछे 30 अंश का मान, तो साइन के स्थान पर देखिए 30 अंश में 1/2 है। ठीक है, अगर हमें पूछा जाए साइन 45 अंश का मान कितना है, तो पहले 45 अंश में चले जाइए, फिर साइन के स्थान पर देखिए 45 अंश में, सीधा 1/√2। कई लोग यही नहीं जानते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पूछे कॉस 60 अंश का मान बताइए, कॉस 60 अंश का मान, तो कॉस के स्थान पर चले जाइए और 60 अंश में चले जाइए, तो कितना है 1/2 है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें ज्ञात मतलब याद किया जाएगा। अब देखिए, अगर आप इन तीनों को याद कर लेते हैं साइन कॉस टेन का, तो ये तीनों ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे वो देखिए। जैसे हमें दिया है साइन, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, तो कॉसेक यहाँ है। अब जैसे हमें दिया है साइन 30 अंश का मान, अगर हमें ज्ञात करना है साइन 30 अंश का मान 1/2 है, तो अगर हम कॉसेक 30 अंश का मान पूछें 2 है, यानी कि 1/2 को अगर पलट देंगे, जैसे यहाँ से हमें 1/2 हो, तो यहाँ से 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि बराबर 2। ठीक है, तो उस साइन का बिल्कुल उल्टा है कौन, कॉसेक। ठीक है, जैसे और एग्जांपल से हम देख लेते हैं। साइन 45 अंश का मान कितना है, साइन 45 अंश का मान 1/√2, तो हमें कॉसेक 45 अंश का मान इसका उल्टा मिलना चाहिए, कॉसेक 45 अंश देख लीजिए √2। ठीक है, और एग्जांपल जैसे साइन 60 अंश का मान है √3/2, तो हमें जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कॉसेक में क्या मिलना चाहिए 60 अंश में 2/√3। तो यहाँ से देखिए कॉसेक है, कॉसेक 60 अंश में जाइए, कॉसेक के स्थान पर 2/√3। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर साइन वाला अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कॉस वाला याद हो जाएगा,
कॉसेक वाला, अगर आप कॉस वाला याद कर लेंगे तो कॉस से आप याद कर ले जाएंगे सेक वाला, अगर टैन वाला याद कर लेंगे तो टैन वाले से आप याद कर ले जाएंगे कॉट वाला। ठीक है, तो यही लिए इन्हीं तीनों को अगर तीन आप याद कर लेंगे तो ये तीनों आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये सेशन, ये वीडियो मैं छोटा सा वीडियो स्पेशल इसी सूत्र के लिए बनाया है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। ठीक है, ज़्यादातर उपयोग होगा ये सूत्र, और इस सूत्र के बिना ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग पाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने स्पेशल इसी के लिए थोड़ा शॉर्ट में समझाया है। ठीक है, तो जैसे मुझे टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, जैसे मुझे देखना है टैन 30 अंश का मान कितना है, 30 अंश का मान टैन में 1/√3 है। कॉट में क्या होगा, √3 होगा, क्योंकि उसका उल्टा हो जाएगा तो √3 है। ठीक है, तो सेम चीज़ वही है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जैसे साइन 0 अंश का मान 0 है, इसका उल्टा 0 है, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा, तो साइन के उल्टा अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित मतलब जिसका मान कोई परिभाषित ना हो, चाहे जितना हो सकता है। ठीक है, परिभाषित का मान ना हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, यानी कि सूत्र आपको दिया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे यहाँ से एग्जाम्पल से, जैसे पहला दिया, ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया, लेकिन एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह इसका उपयोग होगा। ठीक है, जैसे आपको दिया रहेगा साइन 60 अंश कॉस 30 अंश बटे टैन 45 अंश, मान लीजिए यही दिया गया है और इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से पहले साइन 60 अंश का मान देख लीजिए। साइन 60 अंश का मान क्या है, यहाँ से साइन में 60 अंश का मान आपको दिया है √3/2, तो ये इसके स्थान पर लिखना होगा √3/2। अभी गुणे में है तो कॉस 30 अंश का मान क्या है, कॉस में 30 अंश का मान क्या है, √3/2। ठीक है, तो कॉस 30 अंश का मान √3/2 ये हो गया। अब बट्टे टैन 45 अंश का मान कितना दिया है, ध्यान से देखिए, टैन में 45 अंश का मान 45 अंश देख लीजिए। ठीक है, 1 दिया है, तो यहाँ से इसके स्थान पर क्या रखेंगे, 1। अब इसे हल कर लेंगे, आपका आंसर आएगा। मतलब इसी प्रकार से हमें मान रखना रहेगा। ऊपर ऊपर को गुणा 3/2 दूना 4/1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3/4। तो इसी प्रकार से आपको हल किया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। 1 मिनट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।